ठीक है। तो अल्कोहल ईथर फिनॉल में हम लोग देख रहे थे एसिडिटी, किसका देगा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अभी बचा है किसका एसिडिटी, फिनॉल का। तो फिनॉल एसिडिक कैसे है वो देख रहे हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया था, दोनों का भी रिएक्शन किया, इसके साथ मेटल के साथ। ओके, तो क्या मिला, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो वहां पे एसिडिक नेचर ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो अभी इसने कंपैरिजन किसके साथ किया है, एक है अपना नॉर्मल अल्कोहल। नॉर्मल अल्कोहल क्या है, ROH। ये क्या देता है, अगर ये दे रहा है क्या मिलेगा, RO माइनस प्लस H प्लस, ये ऐसा। दूसरा क्या है हमारा फेनॉल। ओके, फेनॉल लेगा तो क्या मिलेगा, क्या देगा, फेनॉक्साइड आयन देगा प्लस H प्लस। सो दिस इज फेनॉल, ये है फेनॉक्साइड आयन। ऊपर का कौन है, RO माइनस प्लस है, उसका नाम क्या है, RO माइनस क्या है, ये आपकी हालत है। RO माइनस कौन है, व्हाट इज द नेम, कितने लोगों को पता है तुम में से व्हाट इज RO माइनस, एक। इधर से कितने लोगों को पता है व्हाट इज RO माइनस, 4। पुत्र होती नव्हती चालली रे बाय, हा जेव्हा मला बोलून गेलो आपण, तुला RO माइनस येत नाही, तुला व्हाट इज RO माइनस, अल्कोहल में से H निकल गया तो बचा क्या, हाँ अल्कोक्साइड ना, तो बस कर। और तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी येत नाही, तुम्हाला मी केमिस्ट्री शिकवू राहिलो, काय समजते तुम्हाला, तुमचं तुम्हाला नाही। पार्ट छोड़ देते हैं। तो अभी इसकी बात करते हैं कि फेनॉल और अल्कोहल में कौन एसिडिक ज्यादा है, तो इट इज फेनॉल। क्यों, उसकी बात करते हैं अभी। तो यहां पे देखो, ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई शो करेगा। और यहां पे जो है, यहां पे जो कार्बन है, ओके, इट इज कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है उसका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने देगा क्या, ऑक्सीजन के पास भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा, उल्टा खींचेगा, बराबर। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, लेगा। तो ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में बढ़ता है, ये RO है। तो ये जो अल्किल ग्रुप है प्लस आई शो करता है, तो ये सिंपल इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ये वर्ड हम यूज करते हैं, बराबर है। बट यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो क्या करता है, इसको देता नहीं है ऑक्सीजन को, ये क्या करता है, विड्रॉ करने की कोशिश करता है उससे। तो ये विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पे है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे मौजूद कौन है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन जो मौजूद है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली। तो वो क्या बोलेगा, ये जो बॉन्ड फॉर्म किया, ओके, तो ये बॉन्ड जो फॉर्म किया उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद की तरफ लेगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन किसका रिलीज होगा,
इट इज इन अल्कोहल केस और इट इज इन फेनॉल केस? हाँ बताओ, किसके केस में रिलीज होगा? फेनॉल। ये बात समझ में आती है क्या? बस यही है। तो एसिडिक नेचर ऑफ, अगर हम लोग बात करें किसका एसिडिक नेचर ये है, कौन सा शब्द याद है? हाँ फेनॉल का ज्यादा है, समझ में आती है बात? तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, किसका नेचर ज्यादा है? फेनॉल का। ओके, तो फेनॉल इज, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कंक्लूजन में? फेनॉल इज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है? फेनॉल का ज्यादा है, किससे? अल्कोहल से ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या? बस इतना ही है एसिडिक नेचर में। तो और उसने रेजोनेंस की स्ट्रक्चर दिए। रेजोनेंस आता है सबको? आता है? बोलो निकालने के लिए स्ट्रक्चर चलो करेंगे, उसमें टाइम निकाल, वो स्ट्रक्चर निकालना है, एक निकाल लेता हूँ। चलो एसिड दिखने का, तो ये समझ में आया फेनॉल। अभी एसिड स्ट्रेंथ में आपको पूछा, फेनॉल हमारे पास 3 दिए समझो। अब तक हमने देखा अल्कोहल वाटर, देन अल्कोहल फेनॉल। तो अल्कोहल वाटर में कौन है एसिडिक ज्यादा? वाटर। और फेनॉल और अल्कोहल में कौन है ज्यादा? फेनॉल। क्या आएगा तीनों का ऑर्डर? अल्कोहल, फेनॉल, वाटर। हाँ सोलंगी क्या आएगा ऑर्डर? What is the order of acidic strength? Phenol? Good. Sit down. What is the order? Good. क्यों पर? वो जानते हो, सुन लिया, बड़ी बात है। फेनॉल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पे लिख देते हो, उसको तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। कौन है? फेनॉल, वाटर, अल्कोहल। एक ही है क्या सबको? यस। तो यही बताया है उन्होंने, फिर बताया कि फेनॉक्साइड आयन क्या है? मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन में फेनॉल। क्यों फेनॉक्साइड क्यों स्टेबल है उससे ज्यादा? इसमें क्या है? रेजोनेंस एग्जिस्ट होता है। यहाँ पे हो गया ओके, तो फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस भी एग्जिस्ट होगा। सो दैट्स व्हाई फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉल। फेनॉल से ज्यादा वो स्टेबल है, तो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4-5 निकलते हैं। तो जितना ज्यादा हमको पता है, जितनी ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फेनॉल और फेनॉक्साइड आयन दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आते हैं? बोलने की जरूरत है यहाँ पे नहीं ना? सिर्फ मेरे को इतना बताओ। चलो इसको पूछो, फेनॉल में और फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस किस में रहता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है फेनॉल में और फेनॉक्साइड आयन में? हाँ, फेनॉल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन है? ये ध्यान देखो ना। चलो इधर ले लो। फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो वैसे वो स्ट्रक्चर पूरी नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है, यहाँ पे ठीक है। तो ये कौन है? फेनॉल। फेनॉक्साइड आयन कौन सा है? यहाँ पे क्या करेंगे इसी बात? नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है और इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। ये करेक्ट है। और यहां पे पाई बॉन्ड है। एक मिनट नहीं समझा। पाई बॉन्ड है कार्बन है। किधर दिख रहा है कार्बन है?
तो कार्बो आयन मतलब वो कार्बन पे नेगेटिव रहने पर उसको कार्बो आयन बोलते हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव बोले तो ऑक्सायन है। ऑक्सायन होता है वो। कार्बन आयन किधर दिख रहा है तुमको? कार्बन पे नेगेटिव है तो दैट इज कार्बन आयन, या कार्बन पे पॉजिटिव है दैट इज कार्बोकैटायन। यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर पाई बोल। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये समझ में आता है क्या? किसी किसी को तो लगता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? वो हुआ था 11 में, जाने दो, गया तो गया। वैसे भी आपको खुशी हो ही रही है।